सरस्वती पूजा आ चुका है। मां शारदे की आराधना को लेकर प्रतिमा भी बनकर तैयार है। प्रतिमाकार 2 महीनों से पहले से ही मां की प्रतिमा गढ़ने में लग गए थे। अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बसंत पंचमी के दिन राजधानी रांची समेत देश भर में मां सरस्वती की आराधना की जाएगी। लोग मां की पूजा अर्चना कर बुद्धि, विवेक और सफलता का वरदान मांगेंगे। पूजा की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं। हम अगर बात करें प्रतिमा की तो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, काफी खूबसूरत, अद्भुत और बेहद आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। ऐसा लगता है मां सरस्वती का साक्षात रूप सामने आ गया है। मूर्तिकारों के हाथ का हुनर ही है कि वे कल्पना के आधार पर ही इतनी खूबसूरत मूर्तियां तैयार कर देते हैं। कहीं मां को उनके वाहन हंस पर विराजमान दिखाया गया है तो कहीं मां सरस्वती रथ की सवारी करते नजर आ रही है। इस बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भी सरस्वती पूजा में शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण के साथ माता सीता और वीर हनुमान भी मां शारदे के अगल बगल में विराजे हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं मूर्तिकार से और जानते हैं प्रतिमा तैयार करने की पूरी जानकारी। तो अभी मैं मौजूद हूँ वहीं पे जहाँ पे मां शारदे की प्रतिमा गढ़ी जाती है और जो प्रतिमा गढ़ते हैं वे स्वयं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि मां की प्रतिमा तो गढ़ दी गई है और कुछ ही देर में अब मां शारदे की आराधना भी शुरू हो जाएगी। तो अलिक जी ये बताएंगे कि मां शारदे की प्रतिमा आपने बना दी है, क्या क्या किस तरीके से लोग लगे थे, कितने की टीम थी और सारी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। देखिए भैया, हम लोग ये सरस्वती पूजा का काम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। हम लोग सरस्वती पूजा का सीजन को 60 या 62 दिन का मान के चलते हैं और मेरे यहाँ 15 जन स्टाफ और हम खुद और मेरे पिताजी, टोटल हम लोग 17-18 लोग ये मूर्तियाँ बनाने में लगे हुए हैं। मेरे पास यहाँ 220 मूर्तियों का ऑर्डर है। और क्या कुछ खास है, कैसी प्रतिमाओं को रूप दिया गया है? हाँ, इस बार भैया जेहेतु 22 जनवरी को श्री रामलला का स्थापना होने के बाद से थोड़ी बड़ी मूर्तियों की ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा है और कहा जा सकता है कि 9-10 फीट के आसपास की मूर्तियों का काफ़ी डिमांड है और बाकी मूर्तियों की डिमांड भी ठीक ठाक है। और इस साल मूर्तियों में कुछ खास तरह का थीम का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आप मेरे मूर्ति में देख भी पाएंगे कि बजरंगबली, माँ सीता, मतलब रामायण के थीम के ऊपर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। रामायण का थीम के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए माँ सरस्वती ये हैं, ये विद्या की देवी हैं, विद्या बुद्धि की देवी। ये देखिए ये दोनों है लव कुश और ये ऋषि वाल्मीकि हैं। अभी इनका दाढ़ी उड़ी लगेगा, बनेंगे, कंप्लीट नहीं मूर्ति। तो ये लव कुश माँ का आराधना करके, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके धनुर्विद्या हो अपना विद्या सीख रहे हैं। वहाँ देखिए माता सीता और माँ सीता और श्री राम हैं, वो अपने दोनों पुत्रों को वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखिए बजरंगबली ऊपर सबको पहरा देते हुए उड़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा थीम है। ऊपर बजरंगबली भी है, बहुत खूबसूरत। देखिए एक मूर्ति बनी हुई है अजंता आर्ट के ऊपर। इसमें हम लोग 3D पेंटिंग का पेंटिंग किए हुए हैं और इसका जो बैकग्राउंड है ये आपका शेडिंग कलर के ऊपर काम किया गया है। देखिए हरे रंग का इसमें कलर है और इसमें डीप हरे रंग का शेडिंग किया गया है। बसंत पंचमी के दिन राजधानी रांची समेत देश भर में मां सरस्वती की आराधना की जाएगी। लोग मां की पूजा अर्चना कर बुद्धि, विवेक और सफलता का वरदान मांगेंगे। पूजा की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं। हम अगर बात करें प्रतिमा की तो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, काफी खूबसूरत, अद्भुत और बेहद आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। ऐसा लगता है मां सरस्वती का साक्षात रूप सामने आ गया है। मूर्तिकारों के हाथ का हुनर ही है कि वे कल्पना के आधार पर ही इतनी खूबसूरत मूर्तियां तैयार कर देते हैं। कहीं मां को उनके वाहन हंस पर विराजमान दिखाया गया है तो कहीं मां सरस्वती रथ की सवारी करते नजर आ रही है।
इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी सरस्वती पूजा में शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण के साथ माता सीता और वीर हनुमान भी मां शारदे के अगल बगल में विराजे हैं। कलकत्ता किशननगर में मिलता है, इधर में नहीं मिलता। जंगल में रहते हैं ना, इसलिए भाले चिंगड़ा चोदनार कोला ये सारी जो मूर्तियाँ बनाई गई, यहाँ पे कई अनेक मूर्तियाँ हैं, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, कितना वक्त लगा, वो सारी बातें साझा करें। हम लोग मुख्यतः मूर्तियाँ मिट्टी से ही बनाते हैं। इसके लिए पुआल, बांस, लकड़ी, विभिन्न सामग्री का ज़रूरत होता है। और ये मूर्तियाँ बनाने के लिए कुछ मिट्टी हम लोग यहाँ की लोकल मिट्टियाँ व्यवहार करते हैं, झारखंड की, कुछ मिट्टियाँ बंगाल से आती है। बंगाल से भी लाते हैं? जी, बंगाल से भी मिट्टियाँ आती है जी। मूर्तियों को गढ़ने में, आकार देने में कितना वक्त लग जाता है? कितने कारीगर जो है वो मिल कर के काम करते हैं इस पे? मेरे टीम में अभी 15 लोग हैं और हम भी साथ में काम करते हैं, तो हम लोग 16 जन मिल के काम कर रहे हैं 2 महीने से। और जहाँ तक एक मूर्ति बनाने का सवाल है, तो वो देखिए हम लोग यहाँ टीम वर्क करते हैं, तो हम परफेक्ट बता नहीं पाएंगे कि इतना ही समय लगेगा। हम यहाँ लगभग 220 के करीब मूर्ति बनाए हैं और सारी मूर्तियाँ हम लोग 60 से 62 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, इस बार भैया जेहेतु 22 जनवरी को श्री रामलला का स्थापना होने के बाद से आप मेरी मूर्ति में देख भी पाएंगे कि बजरंगबली, माँ सीता, मतलब रामायण के थीम के ऊपर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जैसे देख सकते हैं भैया आप, यहाँ पे हम लोग को मेरा यहाँ 300 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। क्या क्या हाइट हो सकता है उसका, 300 वाला और 80,000 वाला बीच में हाइट क्या? 300 वाला मूर्ति मान लीजिए 1 से 1.5 फीट का छोटा सांचे वाली मूर्तियाँ रहती हैं, और 80,000 का मूर्ति बाहर आप देख सकते हैं 3 पार्ट वाली मूर्तियाँ जो रहती हैं। तो आपने बताया कि 300 से लेकर के 80,000 तक की प्रतिमाएं आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो कहाँ से ऑर्डर आया है और किस किस तरह का ऑर्डर आया है, कितनी मूर्तियों का ऑर्डर आया है? भैया मेरे यहाँ 300 से लेकर 80,000 रुपये तक की मूर्ति का ऑर्डर है, और मेरा मूर्ति तमाम झारखंड से ऑर्डर आता है। हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं बार बार कमेंट पूछते रहते हैं, कमेंट करिए कि बताइए कहाँ पर जगह है, हम लोग को ये प्रतिमा लेनी है, तो दर्शकों के लिए जरा सा बता देंगे आप? हाँ, मेरा ये एड्रेस हो गया भैया शिल्पायन, पीस रोड, मरियमपुर, लालपुर, रांची। फोन नंबर ही बता दीजिए, बहुत तकलीफ होता है लोगों को। मेरा फ़ोन नंबर है 9934225599 और एक फ़ोन नंबर है 8709623183। जैसा कि सुना आप लोगों ने, ये अलिक पॉल जी थे, इनका कहना है कि रांची ही नहीं पूरे झारखंड से लोग यहाँ पर आते हैं और माँ की प्रतिमा यहीं से लेकर जाते हैं। यहाँ पर 10 फीट की भी माँ की प्रतिमा बनी हुई है, उससे भी ऊंचा है और उससे छोटा भी है। इस बार खास करके जो बनाया गया है वो रामायण का लुक दिया गया है। रामायण का लुक इसलिए क्योंकि बीते 22 जनवरी को ही भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद से लोगों में भगवान राम की भक्ति को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही उमंग और ज़्यादा ही उत्साह है, जिसको देखते हुए माँ सरस्वती की पूजा में भी राम लला का दीदार होगा। लोग प्रभु राम के साथ माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करेंगे और वैसा ही ऑर्डर यहाँ पर मूर्तिकार के पास आया है। तो जैसा कि देखा आपने किस तरह अद्भुत प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। श्रद्धालु भी मां की प्रतिमा को पूजा पंडाल तक ले जाना शुरू कर चुके हैं। अब अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कहां कहां और किस तरह का पूजा पंडाल बनाया गया है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।